सो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। सो अभी इस वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि हम देखेंगे कि गिटहब को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और गिटहब से रिलेटेड जो भी क्यूरीज या क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को आजकल फेस होते हैं, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर हम उसको कैटर करें। अच्छा, गिटहब हम क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली गिटहब पर अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को रख सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप एक ही प्रोजेक्ट पर मल्टीपल स्टूडेंट्स मिलकर उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं और अपने कोड को वहाँ पर मेंटेन और रीडेबिलिटी की फ़ॉर्म में रख सकते हैं। तो गिटहब के बहुत फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, github.com पे आके अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट सेटअप करना इज़ प्रीटी सिंपल। आपने अपनी ईमेल से लॉगिन हो जाना है और आपके पास कुछ इस तरह से आपका यूज़र नेम आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। मेरे केस में अली अराई 87, ठीक है? तो जब आप गिटहब पे लॉगिन होंगे, फर्स्ट टाइम जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। जो हमारे भी काम की चीज़ है, जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास पहली चीज़ आती है यहाँ पर रिपॉज़िटरीज़। जैसे ही आप अपनी प्रोफ़ाइल की पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर रिपॉज़िटरीज़ का ऑप्शन आएगा। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप अपनी प्रोफ़ाइल को सेट कर लें। जैसे आप प्रोफ़ाइल पे जाएँगे, तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर ऐड कर सकते हैं, अपने बारे में बायो ऐड कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन, आपके रिलेटेड कोई भी जो अकाउंट है आपके आपके पोर्टफोलियो बना हुआ है, आपके ट्विटर का अकाउंट है या कोई भी लिंक्स है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन ये किस तरह बनता है, ये मैं आपको नेक्स्ट कोर्स में डेफ़िनेटली इसको कवर करूँगा कि आप अपना अबाउट इस तरह से इंटरैक्टिव वे में किस तरह बना सकते हैं, लाइक एज़ आई हैव डन फॉर माय सेल्फ, ठीक है? बट जैसे ही आप अपनी प्रोफ़ाइल को सेटअप कर लेंगे, तो आप या तो यहाँ से रिपॉज़िटरीज़ पे जा सकते हैं या यहाँ पर रिपॉज़िटरीज़ पे जा सकते हैं। रिपॉज़िटरीज़ लाइक यूँ समझें कि आपके प्रोजेक्ट को जहाँ पर आपने रखना है, वो एक पर्टिकुलर रिपॉज़िटरी पे रखेंगे। यूँ समझें कि एक शॉप है, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर सामान रखते हैं, जो भी आप सेल आउट करना चाहते हैं, जो आप शो करना चाहते हैं। आप एक काउंटर में उस चीज़ को ऐड ऑन करते हैं। तो रिपॉज़िटरी भी इसी तरह की है। मेरे केस में काफ़ी सारी रिपॉज़िटरी बनी हुई हैं। बट व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, तो अब आप न्यू रिपॉज़िटरी बनाने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या दे देना है, यहाँ पर रिपॉज़िटरी नेम दे देना है। मैं अपने केस में यहाँ पर दे देता हूँ कैलकुलेटर ऐप। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो आपको नीचे बता देगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपकी जो आपने नाम लिखा वो अवेलेबल नहीं है, तो आप ट्राई करें कि कोई दूसरा नाम ऐड कर दें, बीच में हाइफ़न वगैरह ऐड कर दें। तो ये है कि वो आपका नाम अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर दिखा देंगे। Then you can add some type of description here, like I will add this app will track two input from two numbers as an input and perform addition, subtraction एंड सो ऑन। तो मैंने एक रफ सी डिस्क्रिप्शन उसमें दे दी है। यहाँ पर दूसरी काम की चीज़ कॉन्फ़िगरेशन में क्या आती है, चूज़ विज़िबिलिटी। विज़िबिलिटी में है कि क्या वो रिपॉज़िटरी आप पब्लिकली रखना चाहते हैं या उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, यानी सिर्फ़ आप ही उसको एक्सेस करें, या अगर आप उसमें किसी और मेंबर को पर्टिकुलर ऐड करते हैं तो वही देख पाएँ। अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप पब्लिकली लाइव रख सकते हैं, उसको कोई इश्यू नहीं है, तो आप उसको पब्लिक पे ही रहने दें। अगर आप फ्यूचर में जाके अगर किसी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आपने प्राइवेट रखना होता है ड्यू टू कंपनी कंस्ट्रेंट और एनडीएस की वजह से। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको पब्लिक ही रखेंगे। देन यहाँ पर आपने जस्ट एक चीज़ ऑन कर देनी है, ऐड रीडमी। रीडमी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, बट पहले हम इस ऐड रीडमी को ऑन कर देते हैं और यहाँ पर हम क्रिएट रिपॉज़िटरी के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्रिएट करेंगे, विद इन सेकंड्स आपके पास यहाँ पर एक रिपॉज़िटरी बन गई है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है कैलकुलेटर ऐप।
और उसके अंदर अभी एक फ़ाइल है readme.md, ठीक है? ये एक गुड प्रैक्टिस है कि आप कोई भी रिपॉज़िटरी बनाएँ, उसमें readme.md फ़ाइल बनाएँ, जिसके अंदर क्या हो, आपके प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन हो कि प्रोजेक्ट है क्या, किस तरह चलता है, इसके क्या-क्या फीचर्स हैं, यूज़र ने इसको एग्ज़ीक्यूट किस तरह करना है और कुछ भी इंस्ट्रक्शन के कुछ इंस्टॉल करना है, तो वो क्या इंस्टॉल करना है, वो सब इंस्ट्रक्शन आप रीडमी के अंदर डॉट एमडी यानी एमडी स्टैंड फॉर मार्कडाउन। तो ये देखिए नीचे उसने हमारे लिए एक एमडी फ़ाइल खुद ही बना दी है, जिसमें उसने हमारी रिपॉज़िटरी का नाम रखा है, जो हमने दिया था उसे और जो हमने डिस्क्रिप्शन दी थी वो उसने यहाँ पर ऐड कर दिया। आप डायरेक्टली यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, बट हम इसको देखेंगे कि हमें एडिट किस तरह करना है, ठीक है? अब बात आई कि आपने प्रोजेक्ट को अपने पास क्या कहते हैं यूज़ किस तरह करना है। आपने इसमें फाइल्स किस तरह डालनी है, अभी यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, वो तो मेरे लोकली पे अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट किया तो वो लोकल पड़ा होगा। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड फाइल पे आके अपलोड फाइल्स कर सकते हैं। वो आपसे कहेगा कि आप चूज़ योर फाइल्स करें, आप जाके चूज़ फाइल करके यहाँ पर एक मैसेज आपको लिखना होगा कमिट चेंजेस का और यहाँ पर कमिट चेंजेस करने होंगे। बट डेवलपर्स इसको इस तरह यूज़ नहीं करते। मैं वापस रिपॉज़िटरी में आता हूँ, आपके पास एक एप्लीकेशन होती है, आई विल रिकमेंड कि आप उसको यूज़ करें, वो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आपको स्लो यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपके पास 2 ऑप्शन हैं इसको यूज़ करने के, एक तो ये है कि आप गिट इंस्टॉल करें, गिट डाउनलोड फॉर विंडो। एक तो ये है कि आप यहाँ से गिट डाउनलोड कर लें। जैसे आप यहाँ से गिट डाउनलोड करेंगे, तो आपके पास विंडोज़ के लिए वो डाउनलोड हो जाएगा, आप इंस्टॉल करेंगे और उसको यूटिलाइज़ करेंगे। अपने सीएमडी से ही यानी कमांड प्रॉम्प्ट से ही अपने कोड की फाइल्स को वहाँ पर गिटहब पर अपडेट कर सकते हैं। बट मेरी जो रिकमेंडेशन वो ये है कि आप एक गिटहब की एप्लीकेशन आती है, गिटहब डेस्कटॉप ऐप। तो ये आप लिख के इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड, तो पहली वेबसाइट आपके पास आएगी, सॉरी, आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज़ करेंगे, बहुत ही ईज़ी इंस्टॉलेशन है इसकी। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे पास इंस्टॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस खुलेगा जो कि ईज़ी टू यूज़ है। गिटहब डेस्कटॉप आप सर्च करेंगे। अब आपके पास अभी तो मेरी करंट रिपॉज़िटरीज़ ओपन है, आपके पास यहाँ एम्पटी सब कुछ शो हो रहा होगा, आप जैसे ही इसको लॉगिन करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको कहेगा साइन इन विद गिटहब, आप उस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यू वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पर अभी हमने गिटहब का अकाउंट बनाया है। वहाँ से आपने साइन इन कर लेना, वो आपको वापस यहाँ पर ले आएगा और आपके पास इस तरह यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, एम्पटी फ़ील्ड्स आपको शो हो रही होंगी। आपने ऊपर ये देखें पोर्शन दिख रहा है आपको रिपॉजिटरीज़ का, आप रिपॉजिटरी पे जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पर आपको दिखेगा ओपन कमांड शो इन एक्सप्लोरर। अच्छा, आपको क्या करना है, आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आपके पास रिपॉजिटरीज़ का ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके ऐड का ऑप्शन आपके पास यहाँ होगा, आप जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आएँगे, क्लोन रिपॉजिटरी, क्रिएट न्यू रिपॉजिटरी या ऐड एक्सिस्टिंग रिपॉजिटरी। तो अब क्या है कि मेरे पास रिपॉजिटरी बनी हुई है, उसको मैं क्लोन करके अपने सिस्टम में लाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लोन रिपॉजिटरी पे क्लिक करूँगा, तो वो मेरे गिटहब.कॉम से जितनी भी मैंने रिपॉजिटरीज़ बनाई हुई हैं, वो सब दिखा रहा है। तो अभी हमने क्या बनाई थी रिपॉजिटरी, जिसका नाम था कैलकुलेटर एप्लीकेशन, ये देखें ये आ गई। मेरा गिटहब से मैं इस पे क्लिक करूँगा। अब वो आपसे पूछेगा आपने कहाँ क्लोन करनी है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही रहने देता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ। तो अब गिटहब क्या करेगा, वो जो इंटरनेट पर एम्प्टी फाइल पड़ी हुई थी, उसको उठाएगा और हमारे पास एक फ़ोल्डर बनाकर उसपे वो चीज़ रख देगा। अब ये देखें उसने बना दिया है, यहाँ पर वो हमें ब्रांच बता रहा है मेन, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। हमारे पास ये 3 ऑप्शन हो जाएँगे, ओपन इन वीएस कोड, शो इन एक्सप्लोरर और व्यू ऑन गिटहब। तो हम शो इन एक्सप्लोरर करते हैं, तो हमें उस लोकेशन पे ले जाएगा, जहाँ पर हमारी रिपॉज़िटरी क्लोन हुई है। कल ये रहा कैलकुलेटर ऐप। मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको ओपन करूँगा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब ये एम्पटी रिपॉज़िटरी है। आप यहाँ देखें कि आपके पास readme.md फ़ाइल है, जो हमने बनाई थी। अच्छा, इसको ओपन करने के लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका नाम होगा
मार्कडाउन प्रीव्यू, ठीक है? आप फिर मार्कडाउन भी लिखेंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ एक्सटेंशंस आ जाएगी। मैंने ये वाली डाउनलोड की हुई है मार्कडाउन प्रीव्यू वाली। आप जैसे इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप मार्कडाउन को अपने वीएस कोड के अंदर ओपन कर पाएँगे और उनको एडिट भी कर पाएँगे। अब देखें, अब यहाँ ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं। हम इसमें थोड़ी-सी और डिटेल ऐड करते हैं। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कि यू हैव टू क्लोन दिस रिपॉज़िटरी विथ। अब हमें क्लोन की कमांड देनी है, आप क्लोन करवाना चाहते हैं, तो वो कमांड आपको कहाँ से मिलेगी? आप वापस गिटहब पर आएँगे और यहाँ कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये देखें एचटीटीपीएस की एक यूआरएल हमें दी हुई है हमारे गिटहब की। हम इस पे क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर आकर हम इस कोड को पेस्ट करेंगे। बट अगर मैं सिंपल करता हूँ, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह हो रही है। अब मुझे कोड में प्रिंट करना है ये। तो मैं यहाँ से देखूँगा कि मेरे पास कोई कोड का ऑप्शन है, ये देखें कोड का ऑप्शन है। ये अब मेरे कोड में आएगा, तो मैं इस यूआरएल से पहले ऐड करूँगा गिट क्लोन। ये एक कमांड होती है जिससे आप गिटहब को क्लोन कर सकते हैं और इसके लिए आपको गिट डाउनलोड करनी पड़ेगी। हमने किस तरह क्लोन की? गिटहब डेस्कटॉप से क्लोन किया था, ठीक है? अब आपने क्या करना है, यहाँ पर गिट क्लोन लिखकर उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है और आपने यहाँ से बाहर आ जाना है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, ये यहाँ से डॉट खत्म हो गया और आप देखेंगे कि इसके ऊपर आपके पास एक एम का सिंबल आ गया। एम व्हाट डज़ इट मीन? एम फॉर मॉडिफिकेशन, यानी हमने जो गिटहब पे फाइल पड़ी हुई थी, इसको हमने मॉडिफाई किया है, तो वो इसका स्टेटस बता रहा है एम, ठीक है? और अगर मैं अपने गिटहब डेस्कटॉप वाली एप्लीकेशन पे आके देखूँगा, तो पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बट अभी वो यहाँ हमें क्या बता रहा है, प्लस की सिंबल बता रहा है कि हमने ये 2 लाइन्स या ती 3 लाइन्स हमने ऐड की हैं। यू हैव टू क्लोन दिस रेपो हमने अभी ऐड की है और ये लाइन हमने ऐड की है, ठीक है? तो अब क्या है कि हम इसमें कुछ और भी लाइक अगर मैं इसमें आउटपुट शो करवाना चाहूँ, मैं अपनी जहाँ पर कोड पड़ा हुआ है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हम इसको किस तरह मॉडिफ़ाई करेंगे। अब यहाँ से अपनी एक्सिस्टिंग ये मैंने बनाई हुई है, मैं इसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है? व्हाट डज़ इट डू? और मैं यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ, देखें। ये अब हेडिंग 2 आ गई है, आप इस हेडिंग 2 को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। इसको रीड आउट करके इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट हेडिंग्स आ रही हैं। मैं इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ और यहाँ पर आपने बुलेट पॉइंट्स ऐड की हुई हैं, ये देखें बुलेट पॉइंट सिलेक्टेड है। वैसे अगर आप खुद करना चाहें तो आपने ये डैश लगा के यूँ करना है, तो ये बुलेट पॉइंट्स ऐड हो जाएँगी यहाँ पर। तो अब जब मैं इसको सेव करके वहाँ गिटहब डेस्कटॉप पे जाऊँगा, तो मुझे ये चेंजेस भी दिखा रहा है, देखें। तो ये लाइव आपको चेंजेस भी दिखा रहा होगा कि आपने क्या-क्या चेंजेस किए। अब मैं क्या करता हूँ क्विकली, इस readme.md फाइल को, जो हमारे एक्सप्लोरर में कैलकुलेटर ऐप जो क्लोन करके हम लाए, इस फाइल को मैं रिप्लेस करूँगा, जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है फॉर सेविंग द टाइम। ठीक है, calculator.md फाइल, रीडमी एंड दिस फाइल, मैं इन दोनों को कॉपी कर लूँगा और मैं अपने एक्सप्लोरर वाले प्रोजेक्ट में आके इसको पेस्ट करूँगा और इस एक्सिस्टिंग रीडमी को मैं डिलीट कर दूँगा और इसका नाम मैं रख दूँगा रीडमी। आप भले ये भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट आई विल रिकमेंड कि आप उसको सिंपल रीडमी ही रखें, ताकि एक फॉर्मेट फ़ॉलो हो। अब मैंने इसको रीडमी रख दिया। अच्छा, ये डॉट गिट को आपने छेड़ना नहीं है, इस डॉट गिट को हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये डॉट गिट फ़ाइल गिटहब के लिए होती है, जिसमें हम ये लिखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें उसने नहीं पोस्ट करनी गिटहब पर। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ सीक्रेट कीज़ होती हैं, कुछ इमेजेस होती हैं जो आपने अपने लिए टेस्टिंग के लिए की होती हैं, कोड होता है, आप नहीं चाहते कि वो गिटहब पे जाए, तो आप उसकी लोकेशन इस डॉट गिट में ऐड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए इसको इतना ज़रूरी नहीं है जानना, बस ये है कि आप ये देखें कि हमने वो जो चीज़ पुट की, तो यहाँ से अब हमारे पास 2 फाइल्स आ गई इसके अंदर, एक हमारा एक कैलकुलेटर और एक उसके बारे में रीडमी। ये देखें, वो रीडमी हमें पूरा सेक्शन वाइज़ बता रहा है जो हमने बनाई हुई है। बनाई मैंने बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको बताया और साथ में आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। देखिए प्रीव्यू का बटन है कि गिटहब पे कैसे नज़र आएगी। तो जैसे मैं प्रीव्यू पे करता हूँ,
तो गिटहब पे ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही होगी आपके पास, ठीक है? तो मैं प्रीव्यू से इसको हटा देता हूँ और अब मैं जाता हूँ अपने गिटहब डेस्कटॉप पे। अब देखें आपके पास 2 फाइल्स यहाँ पर दिखा रहा है। एक ये फाइल दिखा रहा है, ठीक है? जो हमारी कोड वाली फाइल है calculator.py, और एक readme.md फाइल, ये दोनों मॉडिफाइड बता रहा है, यानी हमने ये दोनों फाइल्स में चेंजेस की हैं। और अगर वहाँ जाओ तो वहाँ भी आपको बता रहा है एक यू और एक एम से क्रिएटेड और यू से एम से मॉडिफाई की है हमने फाइल को, और यू से ये है कि हमने उसको न्यू क्रिएट की है फाइल, ठीक है? अब हमने ये गिटहब पे, अब आप जाकर देखें तो गिटहब पे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो सेम एज़ इट इज़ वही पड़ा हुआ है जो हमने पहले देखा था। अब मुझे इसको गिटहब पर भेजना है तो मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखूँगा, जिसको आप समरी कहते हैं, ठीक है? या कमिट मैसेज कह सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ माय, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट ऐसा मैसेज लिखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि क्या है ये। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ वीक 1, ठीक है? और अगर मोर डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो वो भी दे दें। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कमिट 2 फाइल्स टू मेन, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास यहाँ पर देखें ऑप्शन आ रहा है पुश ओरिजिन 1। आप जैसे इस पे पुश ओरिजिन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें यहाँ पर आपको परसेंटेज दिखा रहा है, और ये आपको अभी कंप्लीट होकर ये देखें इसने दिखा दिया कि आपकी सारी जो अपडेट आपने किया है वो सारा आपका गिटहब पर चला गया है। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ मुझे 2 फाइल्स नज़र आनी चाहिए, एक calculator.py, एक readme.md, और वो readme.md यहाँ पर भी आपको ओपन होते हुए दिखेगी, जो भी आपकी रिपॉजिटरी को एक्सेस करेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखें 2 फाइल्स आ गई, और वो जो हमने रीडमी बनाई थी हमारे प्रोजेक्ट के बारे में वो सारी यहाँ पर आ गई है। सारा कुछ यहाँ पर वो आ चुका है। सो सिंपली आप किसी को भी अपनी रिपॉजिटरी भेजनी है असाइनमेंट करके, वो यहाँ से लिंक कॉपी करें ऊपर से, और वो आप किसी को भी भेज सकते हैं अगर वो पब्लिक रिपॉजिटरी है। और जो हमने मैसेज लिखा था माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ वीक 1, वो देखें यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर आप फिर से फाइल में कुछ चेंज करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ शोइंग यू विल एन्जॉय दिस प्रोजेक्ट, ठीक है? ये मैंने एक मैसेज लिखा, तो जैसे ही मैं गिटहब डेस्कटॉप पे जाऊँगा, तो मुझे बताएगा कि आपने रीडमी में एक लाइन चेंज की है। देखें ये बता रहा है यू विल एन्जॉय दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ मैं एक मैसेज लिखता हूँ, अपडेट द अपडेटेड द रीडमी, ठीक है? और यहाँ पर मैं इसको कमिट करता हूँ। कमिट के बाद मुझे यहाँ पुश ओरिजिन का ऑप्शन मिलेगा, मैं पुश ओरिजिन पे जाऊँगा। ये ईज़ी टू हैंडल है, बजाय आप सीएमडी से गिट इनिट और गिट क्लोन करके सारी रिपॉजिटरी को अपने पास लाएँ। इससे आपको काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स होते हैं, बट पहला बेनिफिट ये है कि ईज़ी टू यूज़ है। अब जैसे ही आपने वो चीज़ ऐड की, अब देखिएगा यहाँ पर अभी वो लाइन नहीं आई, मैं रिफ्रेश करूँगा, तो अब वो आपके पास लाइन आ गई है, ठीक है? तो ये था ओवरऑल डॉट एमडी फाइल का काम, और गिटहब पे आप किस तरह अपना प्रोजेक्ट लाइव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर और भी कोई क्यूरीज आपकी हों तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और अगर आप लोग कुछ और भी डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, क्या अगर अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, सो डू लेट मी नो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।